क्लास 9th ज्योग्राफी लेसन 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भारत का भौतिक स्वरूप. You have already learnt earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in the plain, you are familiar with the vast stretches of plain land. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है. आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with mountainous and valley are common features. और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे. In fact, our country have practically all major physical features of the earth, that is mountains, plain, deserts, plateau and island. You must be wondering how these physical features have been formed. We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है. सही बात है. जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह. आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी. अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे. We find different types of rocks. यहाँ विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती है. Some are very hard, जिनमें hard like marble which has been used for making the Taj Mahal, and some are very soft like soft stone which is used in making talcum powder. जिनमें से कुछ संगमरमरों की तरह कठोर होती है जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, एवं कुछ सॉफ्ट स्टोन, कहने का मतलब है सेल घड़ी, इसका मतलब होता है की तरह मुलायम होती है जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है. द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फाउंड आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के रंगों पर विभिन्नता पाई जाती है. अगर हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो मिट्टी का रंग जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं डिकन प्लेटू का, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब का बात करते हैं तो वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है. वही अगर हम उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो वहाँ पर एल्बियम सोयल पाया जाता है. नाउ have you ever thought about the causes of this variation? Most of these variation are caused due to the differences in rock formation. क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी होती है. क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा? मतलब कभी आप लोग सोचे कि ये किस प्रकार से या क्यों डिफरेंसेस है, क्यों एक दूसरे से डिफर है? इनमें से अधिकतर विविधताएं चट्टानों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है. India is a large landmass forming during different geological period which has influenced her relief. भारत एक विशाल भूभाग है. इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके ऊंचावचों को प्रभावित किया. दैट मीन्स लैंडमास को, रिलीफ को प्रभावित किया है. Besides geological formation, a number of processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे कि अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों दैट मीन्स रिलीफ का निर्माण तथा संशोधन हुआ है, चेंजिंग हुआ है.
Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidence. कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है. One such plausible theory is the theory of plate tectonic. इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है. According to this theory, the crust upper part of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी भूभाग 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी है. The movement of the plate result in the building up of stress with the plate and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity. प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है. इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंश तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है. Boldly, these plate movements are classified into 3 types. Next video में इसके बारे में बताया जाएगा. Now, some questions are related to in this topic are: first one is mention one example of hard and soft rocks with their use. Second one is give the reason for variation of soil color at different places. Third one is what is the theory of plate tectonic? थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टाइप्स ऑफ बोल्डली प्लेट मूवमेंट को हम लोग 3 प्रकार में बांटते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.